हेलो फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज है 31 दिसंबर। आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। देखिए, नए साल में हर बार हम लोग नया रिजोल्यूशन लेते हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो देखिए, जो भी रिजोल्यूशन लेना लीजिए, लेकिन मोटिवेशन से ज़्यादा आपको इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। एक जो प्रेरणा होती है वही आपको लगातार इस कंपटीशन में बनाए रखती है। जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर आप कई वर्षों से असफल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो असफलता है, जो पारिवारिक दबाव है, आर्थिक संसाधनों का जो दबाव है, वो जितनी बड़ी आपको इंस्पिरेशन दे सकता है, उतना ज़्यादा किसी की कही हुई चार बातें, जैसे मैं भी आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ। इंस्पिरेशन आपके अंदर जब आएगी तभी आप एक सही शेड्यूल में लगातार काम कर पाएंगे, और तभी जब आप लगातार काम करेंगे तो उससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बनेगी, तथ्यों पे आपकी कमांड बनेगी, और आप एक उम्दा अच्छे नागरिक के साथ साथ एक बहुत ही योग्य और योग्यता वाले व्यक्ति बनते जाएंगे। और इस तरह से जो आपका स्किल्ड एक नागरिक होता है, वो मान के चलिए कि ये जो पूरी आपकी एग्जामिनेशन का जो पैरामीटर है वो सच में यही है कि आप एक बहुत ही सिविलाइज्ड और बहुत ही सही से आपके पास योग्यता है, आपको चीज़ों की अच्छी समझ है, तो उसमें आप क्या है कि रैशनल बहुत अच्छे निर्णय ले पाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि भाई, आप अपना एक रेजोल्यूशन लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से अपना एक शेड्यूल बनाइए। उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप अपना सुबह उठिए, या जैसे भी देर रात अगर आप पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से आप अपना एक शेड्यूल बनाइए। प्रयास करिए डेली आप 8 घंटे के आसपास तो आपको मेहनत देनी पड़ेगी। अभी बीपीएससी के लिए क्या है कि भाई, आपके पास आपकी परीक्षा जो है एग्जैक्ट 9 महीने बाद है। 9 महीने बाद आपकी परीक्षा है। आप अगले 7 महीने में अपनी प्रारंभिक और मेंस की मुख्य परीक्षा को इतना ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं कि आप अपनी दावेदारी को पुख्ता कर दें कि भाई आपको एक सीट चाहिए। अब देखिए, मेरी अकॉर्डिंग जो मैं आपको बातें बोल रहा हूँ ये आपको प्रवचन लग सकते हैं, लेकिन ये रियलिटी है कि आपको अगर अपनी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो आपके पास यही अगले 7 महीने हैं। अगर अगले 7 महीने पे आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही आपकी चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर आपके साथ सुधार होगा तो यही होगा कि भाई आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा को निकाल पाएंगे, लेकिन मेंस में फिर आप रिजल्ट के वेट में रहेंगे, नहीं तो अटक जाएंगे। क्योंकि जब तक अगर आपके खुद के नोट्स तैयार नहीं हैं, जुलाई तक अगर आपका, मैं आपको लिखित दे रहा हूँ ये, अगर जुलाई 2024 तक आपका मुख्य परीक्षा का नोट्स तैयार नहीं है, आपने प्रीलिम्स के भी अपने नोट्स तैयार नहीं किए, आपने लगातार कठिन परिश्रम नहीं किया, दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्ट नहीं कर सकती। अगर मेरी बात पे डाउट है तो आप खुद का अपना ही इतिहास देख लीजिए, अपने पिछले 4 साल, 2 साल, 3 साल को रिव्यू करके देख लीजिए कि क्या कुछ आपने बड़े स्तर पे कोई काम किया है, या फिर जो मैं बातें कह रहा हूँ वो आपके संदर्भ में सच्ची हैं। एक काम आपको आज और करना है। 31 दिसंबर है, तो देखिए, आप अपना पूरा एक शानदार शेड्यूल बनाइए कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, और इस तरह के शेड्यूल आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देंगे। तो आप लोग मेल आईडी के थ्रू मुझे शेड्यूल शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपके अंदर एक चेतना आए, एक नई मोटिवेशन आए। भाई, आप अपना शेड्यूल बनाइए कि अगले 9 महीने तक आपने किस तरीके से उठना है, पढ़ना है, किन चीज़ों पे आपने फोकस करना है। क्योंकि ख़ास तौर पे 70 बीपीएससी के जो विद्यार्थी हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा समय है। आपके पास सिलेक्शन के लिए समय है, अगर आप चीज़ों को बहुत सही तरीके से स्मार्टली करें। आप पहले तो प्री कम मेंस के जो कॉमन सेक्शन है, जैसे पॉलिटी, आपको लक्ष्मीकांत प्री मेंस दोनों में सपोर्ट करेगी, तो पढ़िए उसे। स्पेक्ट्रम पढ़िए। यूपीएससी के प्रीवियस आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्वेश्चन पढ़िए, दोनों का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है। अब वैसे भी जिस तरह की परीक्षा आपके सामने आ रही है, आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ दूसरी बड़ी बात कि आप 67, 68 और 69 बीपीएससी के जो 3 प्रारंभिक परीक्षाओं के पेपर है, इन्हें तो बिल्कुल इसकी फ़ोटोकॉपी को कम से कम आप 5 से 7 बार पढ़िए। क्योंकि होता क्या है मित्रों, जब आपके सामने पिक्चर क्लियर होगी, पिक्चर कहाँ से क्लियर होगी? सिलेबस जो बहुत डिटेल नहीं दिया गया बीपीएससी के द्वारा। जैसा कि यूपी पीसीएस बाकी सारे स्टेट पीसीएस के द्वारा डिटेल्ड सिलेबस है, उतना मेंस का डिटेल्ड सिलेबस बीपीएससी ने नहीं दिया। इसका सबसे बड़ा मार्गदर्शक जो है, आप मानिए, यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन है। आप पॉलिटी, इकोनॉमी, डिसास्टर मैनेजमेंट, साइंस टेक, ये 4 से 5 सेक्शन के यूपीएससी के जो आपके मेंस के क्वेश्चन हैं, सारे लास्ट 9 ईयर्स के प्रैक्टिस कीजिए। खुद के मॉडल आंसर लिखिए, बनाइए, नोट्स बनाइए। ये चीज़ें आपको आगे लेके जाएंगी। और ये फंडामेंटल काम है भाई। आपको रोज़ कम से कम कागज़ पे आप अपनी बुराइयां लिखिए कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ भाई, मैं कल भी 3 घंटे पढ़ा, परसों 1 घंटे पढ़ा। आप अपने संदर्भ में लिखिए,
लिखना ज़रूरी है। पहले कहते हैं सबसे बड़ी ताकत है आपकी स्वीकारोक्ति। आपको स्वीकार करना पड़ेगा पहले आपके अंदर कमी क्या है, तब फिर उस पर काम होगा। और चीज़ें अगर सालों में बिगड़ी हैं तो कुछ महीने तो लगेंगे या कुछ हफ्ते तो लगेंगे कम से कम उसे सुधारने में। तो फ्रेंड्स 70 बीपीएससी पे आपकी प्रारंभिक परीक्षा का जो पहला टेस्ट है ये आपका 2 जनवरी को शुरू हो रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पूरे 9 महीने आपके साथ मिलकर काम किया जाएगा। इसको मैं थोड़ा डिटेल कर दूं कि इसमें आपको 30 फुल लेंथ के टेस्ट मिलेंगे और ये आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे मिलेंगे। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको पूरा टेस्ट दिया जाएगा शाम 5 बजे। जो आपकी पूरा शेड्यूल है वो चैनल पे है, आप उसको देखिए। इसमें आप पूरे टेस्ट को अच्छे से सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको डिटेल्ड आंसर की दी जाएगी जिसमें आपके आंसर की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक, इसके साथ ही मैं पूरे साल का आपको 4-4 महीने के बंच में पूरा हिंदी और इंग्लिश में करंट का नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तो अगर मार्केट में कोई दूसरा व्यक्ति 30 फुल लेंथ के टेस्ट विद करंट नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी हो, तो आप उसी का ज्वाइन करिए। पर मैं चाहता हूं कि एक बार 2 जनवरी को जो मेरा पहला टेस्ट है, 7 जनवरी को जो मेरा दूसरा टेस्ट है, 9 जनवरी को, आप ये 2 से 3 टेस्ट मैं आपको शेयर करूंगा। आप इसे देखिए, इसकी गुणवत्ता को देखिए और हमारी इस इनिशिएटिव के साथ जुड़िए। बाकी मेंस पे पूरा डिटेल्ड आपका जो शेड्यूल है आपके 16 और 18 टेस्ट के शेड्यूल में, वो आपको जल्दी ही मैं जो डिटेल पूरा शेड्यूल है 2 से 3 जनवरी को प्रोवाइड करूंगा और लगभग 5 जनवरी को उसका एडमिशन ओपन होगा मेंस का। और जो आपका प्रीलिम्स का है वो 14 दिसंबर से स्टार्ट है और लड़कों ने बहुत प्रेम दिखाया है। लगभग 260 प्लस अभी तक एडमिशन हो चुके हैं, 260 प्लस स्टूडेंट इनरोल्ड हो चुके हैं, जिसकी फ़ीस है 1500, क्योंकि 9 मंथ का आपका पूरा ये प्रोग्राम है। तो मित्रों 70 बीपीएससी देखिए आपको जून जुलाई में ही क्लियर होगा, कितनी ज़्यादा बड़ी वैकेंसी है। लेकिन जो सारे बाकी स्टेट्स को मेजर किया जा रहा है, इस बार बीपीएससी की वैकेंसी आपकी 700 प्लस रहेगी। एक बड़ी वैकेंसी आ रही है और आप देख चुके हैं कि इस समय आयोग काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा काम इसके नए पैनल पे है। क्वेश्चन पेपर काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड है। पहले तो आप पूरा पेपर 150 क्वेश्चन पढ़ने की अपनी हैबिट बिल्डअप करिए। उसके साथ ही साथ आपको पूरे क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ अपने अंदर एक कॉमन सेंस लेके आना है, क्योंकि कॉमन सेंस बहुत कॉमन नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सामान्य चीज़ें आज की डेट में असामान्य हो चुकी हैं। जैसे कि सामान्य बात क्या है कि आराम से उठिए, एक शेड्यूल में पढ़िए, शाम को थोड़ा सोशल टहलिए, घूमिए और हेल्दी भोजन खाइए। तो नहीं आदमी खाता ना, शाम को जो आपकी कचौड़ियाँ हैं, समोसे, वही अच्छे लगते हैं व्यक्ति को। ठीक, एक सामान्य सा जीवन है कि भाई लगभग आदमी जो सुबह जल्दी उठता है 6 से 7 बजे उठिए, अच्छा शेड्यूल बना के कम से कम 4 घंटे पढ़िए, फिर दोपहर में धूप लीजिए। पर नहीं पढ़ता व्यक्ति, ठीक है, क्योंकि उसे अपना सोशल को कई बार अपने आसपास का जो लगभग उसका 200 मीटर का दायरा है, आधे किलोमीटर का दायरा है, जहाँ उसके परिचित मित्र रहते हैं, कई बार वो इतने हावी हो जाते हैं कि आप एक जर्नल, एक सामान्य जीवन नहीं जी पाते। जबकि सच में बहुत ही सामान्य सिंपल से शेड्यूल को फॉलो करना है और सफलता आपके हाथ में होगी। क्योंकि सफलता कहीं ना कहीं कुछ महीनों का योग होता है, 1.5 या 2 साल का योग होता है, और आप इतने समय तक बहुत अच्छे नियम में डिसिप्लिन होकर पढ़ नहीं पाते हैं। तो इन चीज़ों को समझ जाइए। जो व्यक्ति समझ गया उसको सफलता मिलनी तय है। डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक है, आप प्रीलिम्स के इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी उसके कंपैरेटिवली में अगर इससे ज़्यादा टेस्ट और गुणवत्ता कोई दूसरा व्यक्ति आपको प्रोवाइड कर रहा है तो आप उसे ही ज्वाइन करिए। तो मित्रों पैरूसल जीएस के टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए और आपका कोई भी डाउट हो मुझे मेल कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक है कि क्या मेल है, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, और इंक्वायरी के लिए भी मैंने आपको उमेश सर का डिटेल दी है, आप उनसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।